अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल खान ब्लॉग्स। मैं बनाने लगी हूँ जी साग, सरसों का साग बना रही हूँ। और उसके लिए बहुत कम चीज़ों से, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत मज़ेदार चीज़ बनने वाली यही एक चीज़ है। इसके लिए मैंने साग लिया था 3.5 किलो, क्योंकि हमारे घर में जितना पकता है, जो क्वांटिटी है मैं आपको वो बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से लें जितनी क्वांटिटी आपके घर में इस्तेमाल होती है। 3.5 किलो साग था, 1 गट्ठी पालक की थी और 1 बाथू का था, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया। और इस तरह से मैंने पत्ते पत्ते तोड़ लिए। आप चाहें तो चॉप कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है इसे चॉप करने की, ये पत्ते भी मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी टोकरी में इतना सारा साग नहीं हो सकता। बाकी साग मैंने प्रेशर में डालकर ऊपर साथ साथ रखा हुआ है, ताकि वो नीचे जाता जाए, नरम हो जाए थोड़ा सा, और मैं प्रेशर को बंद कर सकूं। ठीक है, ये आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इतना सा रख लिया था। बॉईल करूँगी बग़ैर नमक के, बग़ैर किसी चीज़ के, सिर्फ इसे ऐसे ही प्लेन में बॉईल करूँगी। उसके बाद जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वो मैं आपको साथ साथ तरीका दिखाती जाऊँगी। ठीक है, अब मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। प्रेशर में मैं इसलिए कर रही हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम जल्दी से हो जाएगा, गैस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने प्रेशर में किया। आप चाहे तो मिट्टी की हांडी में करें इसे बॉईल, जैसे आपको आसान लगता है। उसके बाद इसको घोटा जाएगा, तड़का लगेगा, वो सब मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, लेकिन अभी पहले मैं इसको बॉईल करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, साग जो है बॉईल हो चुका है अच्छे तरीके से। मैंने प्रेशर में किया था तो ये हो गया, से गलने तक मैंने रखा था। ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने इसमें पीस कर डालनी है। इसको घोटा जाएगा हाथ से, मैं ग्राइंडर में नहीं करूँगी। अगर आपको ग्राइंडर में आसान लगता है ग्राइंडर में कर ले, अगर आपको ग्राइंडर में ईजी लगता है आप उस पर कर ले, लेकिन जो हाथ से घोटे हुए का जायका होता है ना, वो बाकमाल है। वो जायका आपको ग्राइंडर में नहीं मिल सकता। Nice. तो एक काम करें, जिस दिन आपके हस्बैंड घर पर हो, छुट्टी पर हो, उस दिन ये साग पकाने वाला काम करें और घोटने वाला काम हस्बैंड को दे दें। ठीक है जी। मैं भी अभी अपने हस्बैंड से करवाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। मैं ये कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इसे मैं इसके अंदर इसे पीसूँगी। मैं इन्हें भी ग्राइंड नहीं कर रही, इनका जायका ज़्यादा निकलेगा। ग्राइंडर में मुझे साथ थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ेगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इन्हें मैं इसी के साथ इसके अंदर अच्छी तरह से मैं इन्हें पीस लूँगी, सब्ज़ मिर्चों को। इसके अंदर अब मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी और फिर इसे ज़रा अपने हस्बैंड के हवाले करूँगी कि इसे खोट कर दें, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो सारी मैंने इस तरह से पीस ली हैं। ये 1 खाने का चम्मच भर के हो गई। नमक मैंने इसमें डाला है जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चाय के चम्मच भर के डालें। अभी मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे बाद में और ज़रूरत पड़ी तो मैं और नमक डाल दूँगी। और अब इसको घोटने वाला काम शुरू करते हैं। अब फातिमा साग घोटते हैं। वाह जी वाह, ये देखें इस तरह से साग घोटा जा रहा है। अब ऋषो डैडी साग घोट रहे। वाह 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 वाह, इस तरह से ऐसे समझ आइए आपको, ऐसे काम पे लगाए। ये देखिए, अब ये जब मुलायम हो जाएगा, घोटा जाएगा, तो फिर इसे मैं तड़का लगाऊंगी अदरक का। और बस इतनी चीज़ें डलेंगी इसके अंदर। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्चें कम हुई तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। वैसे सब्ज़ मिर्च पूरी होगी आई थिंक, वो मैं टेस्ट कर लूँगी, नमक मिर्च बस। और इसके अंदर अभी कुछ नहीं डलेगा, बस अदरक का तड़का है। ये देखें साग, देख लें कितना अच्छे से घोटा गया है। Beautiful! एफर्ट ऑफ माई हस्बैंड, वाह क्या एफर्ट किया उन्होंने। अदरक मैंने यहाँ पर इस तरह से पीस ली है। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच अदरक है। ठीक है, ये सिर्फ अदरक है। मुझे लहसुन का तड़का अच्छा नहीं लगता। अगर आपको लहसुन का अच्छा लगता है या वो प्रॉपर्ली मसाला बनाकर इसे तड़का, तो आप तड़का अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, लेकिन एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार लगता है। ये अदरक 3 खाने के चम्मच है, मैंने कूट लिया है इसको। तो अब मैं यहाँ पर ऑयल डालूँगी, आप चाहें देसी घी में लगा लें। मैं ऑयल डालूँगी यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप। ये देखिए मैंने इस तरह से पतीली ऊपर रख ली है और अब मैं इसके अंदर ऑयल डालती हूँ। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर मैंने अदरक इसके अंदर सारा डाल दिया और अदरक को मैं ब्राउन कर लूँगी यहाँ पर।
जब तक कि अदरक ब्राउन नहीं होता हल्की आंच पे कीजिएगा अदरक को फ्राई, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं, हाथ जल जाएगा। और फिर इसके अंदर मैं साग डालकर, जब तड़का इसके अंदर लगाऊंगी साग डालूंगी, फिर मैं उसके अंदर टेस्ट कर लूँगी अगर नमक मिर्च की मुझे और ज़रूरत पड़ी तो। अदरक देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है अदरक। और अब मैं यहाँ पर इसमें आराम से स्लो साग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करना शुरू करती हूँ। और मुझे कम लग रही है मिर्चें भी और नमक भी, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ मिर्च तो मैंने जितनी ऐड करनी थी वो करनी है। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच सूखी मिर्च ऐड करूँगी, लाल मिर्च, ठीक है जी। ये यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाली है जी थोड़ी सी सूखी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ठीक है, जितना आपको जैसा टेस्ट पसंद है, जैसे स्पाइस पसंद है आप वैसे डाल सकते हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ नमक मिर्च के साथ और अदरक के तड़के के साथ साग कैसे हो सकता है। साग आउट क्लास होगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है इसका टेस्ट। ये तरीका मेरी दादों का है, जो मेरे ददरान हैं वो सब इसी तरीके से साग बनाते हैं। किसी ने अब आकर अपना तरीका चेंज कर लिया तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी दादों साग इसी तरह से बनाती हैं और ये बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने साग बनाना अपनी दादों से और पापा से सीखा था। मज़ा आया। ये हो गया जनाब मिक्स अच्छे तरीके से, लेकिन अभी इसे भूनना बाकी है, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये भुनेगा, इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क होगा, घी अलग होगा, अब इसका काम शुरू होता है। सिर्फ वो काम नहीं था तो उसने बड़ा इजी गोइंग में जल्दी बॉईल किया, घोटा और वो सारा कुछ। अब इसका काम है, एक घोटना इसका काम है, एक से यहाँ पर भूनना इसका काम है। तड़के के साथ तड़का लगा और अब हम इसे भूनेंगे, इसका जायका यहाँ निकलेगा। ये देख लीजिए जनाब, पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और मैंने इसे भून लिया है। ये देखिए इसका सारा ऑयल आपको नज़र आ रहा है बीच में? नहीं। ये देख लीजिए ऑयल इसने अलग कर दिया, ऑयल सारा बाहर आ गया। ठीक हो गया, ये भून चुका है, तैयार हो चुका साग बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ फ्लेम ऑफ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए साग तैयार है विद बटर या देसी घी, आपकी मर्ज़ी है। आप भी ये रेसिपी को सेम एज एज ट्राई करके देखें, ये बहुत मज़ेदार है। आप एक बार ट्राई करके देखें, आप फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं, घर की चपाती के साथ खा सकते हैं, वाइट चावलों के साथ, बॉयल राइस के साथ, ये बहुत मज़ेदार लगता है। आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। आप भी ये ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और बताइएगा, मुझे ये भी बताएं कि आप सब कैसे बनाते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप सबका क्या तरीका है साग बनाने का। हर घर में बनता है, डिफरेंट तरीके होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।